एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शावेज और आप देख रहे हैं टी चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीर और गरीब का डिफरेंस क्या होता है। क्यों एक इंसान अमीर बनता है, क्यों एक इंसान गरीब होता है। क्या हम लोग गरीब ही हैं या हम लोग एक अमीर इंसान है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने अपने पेरेंट्स से कभी पूछा है कि हम लोग अमीर है या गरीब है? और इससे अच्छा एक आपको एक और टॉपिक बताता हूँ। अमीर गरीब की लाइन में ही ये जैसे कि एक अमीर है एक गरीब है, इसी लाइन में एक और इंसान की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है मिडिल क्लास। अब आपको क्या लगता है मिडिल क्लास कौन होते हैं? कौन होते हैं ये मिडिल क्लास लोग? अमीर लोग होते हैं? हाँ? नहीं, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अमीर होते हैं? आपको क्या लगता है? ये सबसे गरीब लोग होते हैं। ठीक है? ये सबसे गरीब लोग हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सबसे गरीब लोग हैं। क्यों? ये गरीब क्यों है? पता है आपको? इनके पास अपॉर्चुनिटी है, इनके पास मौका है, इनके पास जॉब है, इनके पास सब कुछ है। बट ये उससे अमीर नहीं बन पाते हैं। इंडिया में लोग करते क्या हैं? लोग की जैसे ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनो। लोग अपनी नौकरी करते हैं, जैसे लोग की नौकरी हो गई, उसके 5 साल बाद लोग शादी कर लेते हैं। क्योंकि पर एक इंडियन की नौकरी लगती है 25 साल की उम्र के बाद ही एक इंसान नौकर नौकर बनता है। 25 साल 25-27 ईयर्स में ही एक इंसान नौकरी पा जाता है और 30 साल तक शादी हो जाती है। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है? वो इंसान इतना पैसा ही नहीं कलेक्ट कर पाता है और वो शादी कर लेता है। वो इंसान जॉब से लोग को जॉब इतनी हेट क्यों लगती है? जॉब से इंसान वो इतना इंसान पैसा नहीं कमा पाता है। जॉब से जब इंसान पैसा ही नहीं कमा पाता है तो वो शादी कर लेता है। अब उसने शादी कर ली, अब उसके तो खर्चे थे ही, अब उसकी बीवी खर्चे हो गए। तो जब शादी कर लोगे और आप अपना खुद का 30-40 हज़ार की नौकरी है, जब आप भी अपना खुद पे अभी आप नहीं खड़े हो पाए थे, आपने शादी कर ली। शादी के बाद आपके बच्चे हो गए। अब उनकी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो नहीं, ये तो एक गॉड गिफ्ट है। बट अब उनका भी आपको खर्च उठाने पड़ेंगे। धीरे धीरे इंसान ट्रैप होता जा रहा है। अब क्या हो गया? फैमिली बड़ी हो गई, जगह स्पेस नहीं, यू हैव नॉट स्पेस टू लिव। आपको घर चाहिए होगा। अब आप एक घर बनाओगे या एक जगह पे जाके रेंट पे रहोगे। फिर आप धीरे धीरे करके आप ट्रैप हो रहे हो। आप समझ नहीं रहे हो लेकिन आप ट्रैप हो रहे हो। ठीक है? फिर आपके बच्चों को स्कूल जाना है, वो स्कूल जा रहे हैं। आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है आपके पास? सोर्स ऑफ इनकम खाली एक ही है। खर्चे कितने बढ़ गए? पहला, शादी पे आपने पैसा खर्च किया, चलो वो आपने नहीं खर्च किया, आपके माँ बाप ने खर्च कर दिया, चलो मान लेते हैं। आपके खर्चे हम सीधे यहाँ से गिनते हैं कि आपके खर्चे शुरू होते हैं शादी से। आपकी वाइफ के खर्चे, चलो उसके भी कोई खर्चे नहीं है। आपके बच्चों के खर्चे शुरू करते हैं। आपने रेंट पे मकान ले लिया, पहला खर्चा। नौकरी कर रहे हो आप, पहला खर्चा क्या है? रेंट पे। दूसरा खर्चा क्या है? दूसरा खर्चा क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा खर्चा क्या है आपका? सोचो। तीसरा खर्चा आपका क्या है पता है आपको? तीसरा खर्चा जो आपका शुरू होता है वो होता है आपके बच्चों का स्कूल। तो स्कूल पढ़ना है, तो स्कूल के बाद अब उनको चाहिए एक ट्यूटर। अब ट्यूशन मास्टर से ट्यूशन पढ़ रहा है, तो चौथा खर्चा शुरू हो गया। लेकिन आपके पास अभी भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपकी फैमिली बड़ी होती चली जा रही है। चीज़ें आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही हैं और फिर एक मिडिल क्लास इंसान ट्रैप होता चला जाता है। अब उसको अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। स्कूल भेजने के लिए भी रिक्शा चाहिए होगा। अगर वो गरीब है तो रिक्शा से भेजेगा, फिर वरना बस से भेजेगा, दूर है तो फिर वो रिक्शे का पैसा पेमेंट देता है, ट्रांसफ़र करता है। कुल मिला के आपके इतने खर्चे बन जाते हैं। तो ये सब बात का मतलब खाली एक ही था कि अगर आपको इतना बड़ा सर्किल बनाना है, तो उससे पहले एक साइड ऑफ इनकम सोर्स बढ़ाते जाओ। जैसे आप अपनी फैमिली ग्रो कर रहे हो, वैसे ही आप अपने
बिज़नेस को भी ग्रो करो। नॉट अ बिज़नेस, साइड एसेट बनाओ। एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपके पैसा आपको दे दे, आपकी जेब में लाए। ये सब आपकी लायबिलिटीज़ थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है? और अब जो मैं आपको बता रहा था वो एसेट्स हैं। आप कुछ भी करो, ठीक है? मैं इसके इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे-कैसे एसेट्स बना सकते हो अपने लिए, और इस यूट्यूब चैनल पे आने भी वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो अभी जाके, मौका अभी है, बाद में हम लोग की मुलाकात हो ना हो, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो जब आपने इसीलिए शादी से पहले मैं चाहता हूँ हर इंसान एक जॉब की जगह जॉब भी करे, ऑलवेज़ डू जॉब, ओके? जॉब करिए आप। जॉब के बाद इंसान एक साइड हसल बिज़नेस शुरू कर ले। बिज़नेस नहीं तो एक रेंटल प्रॉपर्टी बना ले। रेंटल प्रॉपर्टी नहीं तो कुछ भी बना ले, वो छोटी से छोटी जगह एक ठेला ही बनवा दे। एक रिक्शा ही खुलवा दे। जिससे उसका एक साइड इनकम सोर्स बन जाए, ठीक है? तो हम लोग और टॉपिक्स के बारे में इसी तरीके से यूट्यूब पे बात करेंगे। तो मेरे ख़्याल से इतनी छोटी-सी वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किस टॉपिक पे कह रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक मार देना भाई, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपना देश और तरक्की करे, और जो एक माइंडसेट है ना उसको चेंज करो। जैसे जब आप फैमिली ग्रो कर रहे हो, उस फैमिली को तो ग्रो करो ही करो, अपने भाई पैसा भी ग्रो करो, ठीक है? वरना हमेशा पछताओगे, हर चीज़ रेंट पे ही खाओगे, ईएमआई पे चुकाते जाओगे और परेशान हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगती है तो टाटा बाय-बाय, बाय-बाय, और कुछ कहना ही नहीं था। चलो बाय।